जय हिंद साथियों। क्या आप भी एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो? तो एनटीपीसी में साथियों 29 अगस्त सेकंड शिफ्ट का किस टाइप का पेपर आया है साथियों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान पूछा गया था। हरोड़ डोमर जो मॉडल है वो किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो हरोड़ डोमर मॉडल साथियों आप लोग जानते हो प्रथम पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। उसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना में साथियों पीसी महालनोबिस मॉडल अपनाया गया था, ये भी पूछ लिया गया है। उसके अलावा साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चली थी। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना साथियों आप लोग जानते हो फिर 56 से लेकर 61 तक, तो ये यानी कि चलता रहता है। उसके बाद में साथियों सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि 2047 तक भारत का सौर ऊर्जा का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया? तो 1500 गीगावाट, कुछ इस टाइप के गीगावाट में ऑप्शन दे रखे थे। तो यदि हम साथियों गूगल पर सर्च करेंगे 2047 तक हमें बताएगा 1800 गीगावाट का यानी कि लक्ष्य रखा गया नवीकरणीय ऊर्जा का। या तो आपके यानी कि क्वेश्चन में नवीकरणीय ऊर्जा दे रखा होगा या फिर सौर ऊर्जा का लक्ष्य दे रखा होगा डायरेक्टली। यदि हम देखेंगे साथियों 2030 के लिए, तो 2030 के लिए साथियों 500 गीगावाट यानी कि हमारा लक्ष्य है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा साथियों आवर्त सारणी में बाएं से यदि दाएं जा रहे हैं तो किसकी संख्या बढ़ेगी ये आपको बताना है। तो आवर्त सारणी में यदि साथियों बाएं से दाएं जाएंगे तो कुछ ऑप्शन दे रखे थे कि परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा ये इस टाइप का यानी कि क्वेश्चन था। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी। इसका मतलब हो जाएगा प्रभावी जो नाभिकीय आवेश होता है वो बढ़ता है। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। यदि साथियों आपके ऑप्शन में दे रखा है या तो ये दे रखा होगा प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है या फिर दे रखा होगा साथियों की प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा परमाणु त्रिज्या साथियों बाएं से दाएं जाने पर घटेगी, बढ़ेगी नहीं। दाएं से बाएं जाएंगे तो फिर बढ़ेगी। उसके अलावा साथियों क्वेश्चन था कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर विद्युत पहुंचाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो ग्रामीण क्षेत्रों में यदि घर घर विद्युत पहुंचानी है, एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, एकदम सही आंसर है। या तो आपके ऑप्शन में सौभाग्य योजना दे रखा होगा या फिर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। ए अपना सही आंसर हो जाएगा। लगभग ये 2017 में लगभग चली थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वो किस काल से संबंधित है? तो अशोक साथियों आपके हो जाएगा मौर्य काल से संबंधित है। तो सारनाथ का ये जो सारनाथ के बहुत सारे स्तंभ है वो भी साथियों आपके हो जाएंगे मौर्य काल से संबंधित है। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। ए अपना सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा साथियों आपसे पूछा गया था कि प्रीति सूदन के बाद में यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन एग्जैक्ट ये था कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष यानी कि कौन है? एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों अजय कुमार, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। और उसके बाद में साथियों प्रदीप कुमार जोशी भी बने, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रीति सूदन के बाद में यूपीएससी के अध्यक्ष साथियों प्रदीप कुमार जोशी। यदि आपके ऑप्शन में दे रखा है प्रदीप कुमार जोशी तो एकदम सही हो जाएगा। यदि अजय कुमार दे रखा है तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। यदि दोनों दे रखे हैं तो फिर आप प्रदीप कुमार जोशी को भी लॉक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने पूछा गया था कि जो सीपीयू है उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको बताना है कि सत्य या फिर असत्य, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट साथियों इसकी फुल फॉर्म होती है, ये गणनाएं करने के लिए यानी कि काम में आता है। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है ये एकदम सही है। ये केवल इनपुट डिवाइस है? नहीं सर जी, ये आपके इनपुट भी है और आउटपुट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इनपुट ही है। उसके अलावा साथियों आपके आउटपुट उपकरण है क्या? यह नहीं। केवल डाटा स्टोर करता है? नहीं, ये पूरा का पूरा यानी कि गणनाएं करने का काम करता है। एक तरीके से कंप्यूटर का माइंड है, तो विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। ए अपना सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा हरित क्रांति में सबसे अधिक साथियों लाभ किस क्षेत्र को हुआ? तो हरित क्रांति से साथियों आप लोग जानते हो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की साथियों आपकी शुरुआत हो जाएगी लगभग 1966 के लगभग में। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन के लिए, विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। या तो आपके ऑप्शन में साथियों खाद्यान्न उत्पादन दे रखा होगा या फिर गेहूं या धान दे रखा होगा, गेहूं चावल, इस टाइप का ऑप्शन होगा। तो ये लगभग यानी कि ये चार ऑप्शन दे रखे थे, चार ऑप्शन में से डी को लॉक करना था। ये 100% चार ऑप्शन दे रखे थे। उसके अलावा साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय सरकारी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? या तो ये वाला क्वेश्चन था या फिर ये था कि विश्व सरकार सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ। यदि आप पेपर देख रहे हैं तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपके आया था। यदि साथियों ये वाला आया था तो एकदम सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सी को लॉक करेंगे। और यदि साथियों ये विश्व सरकार सम्मेलन वाला आया था तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात, एकदम सही आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। उसके अलावा 1.25 लाख से अधिक क्षमता वाला साथियों जो नया अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है उसकी नींव किस राज्य में डाली गई है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, आंध्र प्रदेश अमरावती में डाली गई है, जो कि यानी कि अभी नया बनेगा।
तो विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। 2025 हाल ही में इस टाइप का कुछ ना कुछ लिख रखा था, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उसके अलावा साथियों आपके क्वेश्चन बना था कि राज्य में केंद्र शासित जो होता है, केंद्र सरकार कानून किस कारण से बना सकती है। यानी कि राज्य में तो राज्य सरकार कानून बनाएगी, बट यदि केंद्र सरकार ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि केंद्र सरकार को भी कानून बनाना पड़ जाता है। तो एकदम सही है, जब आपातकाल लागू होता है तब साथियों केंद्र सरकार का डायरेक्ट शासन आ जाता है। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। और ऑप्शन में आपके आपातकाल भी दे रखा था शायद, बच्चों ने बताया, तो उस हिसाब से हम सी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके पूछा गया था कि जो हेरोडोटस है, फादर ऑफ हिस्ट्री, तो ये हो जाएंगे साथियों आपके किसके काल में थे, यानी कि उस समय राजा कौन था। अब आपके ऑप्शन में या तो साथियों दे रखा होगा प्रोएसस, या फिर दे रखा होगा साथियों आपके एरियस, या फिर दे रखा होगा उनके कार्यों में एक हो जाएगा साथियों आपके जेरेक्सस। हेरोडोटस साथियों एक यूनानी हो जाएंगे, यूनानी दार्शनिक थे, जो कि यानी कि हिस्टोरियन थे। एक तरीके से देखेंगे हिस्ट्री यानी कि इतिहास के जनक बोला जाता है हेरोडोटस को। और हेरोडोटस यूनान से संबंधित थे, भारत से नहीं थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब 4 ऑप्शन साथियों आपके दे रखे थे, तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन साथियों आपके एग्जाम में दे रखा था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि नॉलेज के लिए हम आगे भी ध्यान में रखेंगे। जनवरी 2025 में शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, कोई ना कोई एक शिखर सम्मेलन दे रखा था। हो सकता है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दे रखा हो, जो यानी कि नया देश बना है उसका, इंडोनेशिया, उसके बारे में दे रखा हो, या फिर कुछ ना कुछ दे रखा था। जनवरी 2025 में कोई ना कोई सम्मेलन हुआ उसके बारे में, या फिर हो सकता है वो दोनों ही राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, मैंने आपको बता दिया अभी, उस टाइप का क्वेश्चन था। एक था साथियों किसी तत्व का परमाणु भार यदि एक है तो अणुभार क्या हो जाएगा, अनुभव नहीं है, अणुभार क्या हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आया या फिर नहीं आया आप जरूर बताना। एग्जैक्ट बच्चे को याद नहीं रहा। एक पनडुब्बी हो जाएगी साथियों, पनडुब्बी से लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो हाल ही में साथियों विज्ञान की खोजें हो रही है, या फिर डीआरडीओ जो खोज कर रहा है सुरक्षा के लिए, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक साथियों ब्रह्मांड से यानी कि इसरो से क्वेश्चन आया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो इसरो से भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं है कि इसरो से क्या पूछा गया था, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। जैसे थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू, ओके।